नॉन डिजर्विंग और घटिया खिलाड़ियों को बार बार चांस दिया गया। एक लंबी कतार है उन प्लेयर्स की जिनका रिकॉर्ड खुद बोलता है कि वो कितने ऑर्डिनरी और बिलो क्लब लेवल क्रिकेटर्स हैं। खुशदिल शाह 38 मैचेस, एवरेज सिर्फ 17 और स्ट्राइक रेट सिर्फ 104। इन सब ने अपनी अपनी बारियां लगाई हैं पाकिस्तान को जलील करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने शोएब मलिक को कॉल नहीं की, बाबर आजम ने शोएब मलिक को दोबारा कॉल नहीं की। आप मुझे क्लियरली ये बोल सकते हो कि शोएब भाई मेरी अब लड़के जो है वो रेडी हैं, पूरे हो गए हैं, आप मुझे बता देना, मैं खुशी खुशी साइड पे हो जाऊंगा। और अगर टेस्ट टीम का कप्तान पीसीबी का फॉरेन अफेयर्स का स्पोक्समैन बन सकता है तो शोएब मलिक क्यों नहीं शोएब मलिक। डियर क्रिकेट लवर्स एंड अंपायर पॉइंट के फॉलोअर्स, अगर किसी को लाइक्स और व्यूज चाहिए हो तो वो वीडियो बनाएगा या तो बाबर आजम के ऊपर या विराट कोहली के ऊपर या फिर इंडिया की हार के ऊपर या फिर रिजवान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। लेकिन जब से मैंने ये चैनल शुरू किया था मैंने ये वादा किया था खुद से कि मैंने व्यूज का नहीं सोचना और ना मैंने पॉपुलर बात करनी है, यानी कि वो बात जो कि लोग सुनना चाहें, बल्कि मैंने बात वो करनी है जो कि मैं समझता हूँ कि सही है, ताकि मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि इसमें जो सेटिस्फेक्शन है वो किसी और चीज़ में नहीं। आज मैं फिर बात करूंगा शोएब मलिक की और उस वक्त तक करता रहूंगा जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता। मेरी वीडियो को छोड़ना है तो यहीं पे छोड़ दें, क्योंकि शोएब मलिक की बात कोई नहीं करना चाहता, पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं करना चाहता, कोई फॉर्मर क्रिकेटर नहीं चाहता, कोई जर्नलिस्ट नहीं चाहता, ना कोई फैन करना चाहता है। इसलिए आपने वीडियो छोड़नी है तो अभी से छोड़ दें, वरना एंड तक देखें ताकि शायद मैं आपको अपनी बात समझा सकूं। आप देख रहे हैं अंपायर पॉइंट। अगर आप अंपायर की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाबर आजम की टीम में वापस आने से भी पाकिस्तान की टी20 बैटिंग का मसला हल नहीं हो सका और होगा भी नहीं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जनाब मसला टॉप ऑर्डर का है ही नहीं, मसला है मिडिल ऑर्डर का। क्योंकि टॉप ऑर्डर तो आप देखिए कि एशिया कप में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मसला तो उस वक्त भी मिडिल ऑर्डर वाला आया था। अब आप मुझे बताएं, मेरे कान में दर्द है तो क्या दांत के दर्द की दवा काम करेगी? किसी सूरत नहीं करेगी, चाहे आप जितनी मर्जी डोज में ले ले। वो जनाब टॉप ऑर्डर उस वक्त भी परफॉर्म कर रहा था जब बाबर आजम और रिजवान ओपन कर रहे थे, और अभी भी परफॉर्म कर रहा है किसी न किसी हालत में। लेकिन एक्सपोज क्या होती है पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर। बैटिंग का मसला तो है ही मिडिल ओवर्स का, बैटिंग का मसला तो है ही स्पिनर्स को खेलने का, बैटिंग का मसला तो है ही स्ट्राइक रोटेशन का, और बैटिंग का मसला तो है ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। और ये मसला उस वक्त से शुरू हुआ था जब से शोएब मलिक को 2021 टी20 वर्ल्ड कप के बाद ड्रॉप किया गया। टी20 वर्ल्ड कप के बाद शोएब मलिक की बाबर आजम से फोन पे बात हुई थी और शोएब मलिक ने उसको क्लियरली कहा था कि अगर आप मुझे खिलाना चाहते हैं तो मैं खेलूंगा, अगर आप चाहते हैं कि मुझे ना खिलाएं तो मैं नहीं खेलूंगा। यानी कि क्लियरली ये फैसला बाबर आजम के हाथ में दे दिया गया था। बाबर आजम ने जवाब दिया था कि अगर मैं समझूंगा कि आपकी टीम में ज़रूरत है तो मैं आपको कॉल कर लूंगा, लेकिन उसके बाद वो कॉल कभी नहीं आई। बाबर ने मुझसे पूछा था, मैंने कहा देखो बाबर यार, जो एनवायरनमेंट है या जो चीज़ें मेरे साथ रिसेंट पास्ट में हुई हैं तो मैं मजीद नहीं खेलना चाहता। और वैसे अगर आप मेरा पर्सनल आंसर चाहते हो मेरी फिटनेस का क्या है या मैं और खेल सकता हूँ या मैं बोझ तो नहीं बनूंगा टीम पे, तो वैसा कुछ नहीं है। आप मुझे जानते हो, आप मेरी फिटनेस को जानते हो। और हाँ, अगर आप मेरे साथ डील करते हो कि आप मुझे बताओ कि हाँ जी मैं और खेलूं, तो मैं जरूर अवेलेबल हूँ। तो उससे ये बात हुई और उसने फिर कहा कि, मैंने कहा हाँ आप मुझे बताओगे कि यार अगर आप चाहते हो मैं सिलेक्टेड सीरीज खेलूं या आप चाहते हो कि मैं सिलेक्टेड मैचेस खेलूं या जो भी है, आप मेरे साथ कम्युनिकेट करो, बजाय मुझसे कोई और कम्युनिकेट करे। मैं चाहता हूँ आप कम्युनिकेट करो, अगर आपको लगता है कि मैं और खेल सकता हूँ तो मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ। और उसने फिर कहा कि ठीक है अभी आप खेलो, मैं आपको बता दिया करूंगा कि आप ये सीरीज खेल रहे हो या ये वाली नहीं खेल रहे हो। और वर्ल्ड कप में ये बात हुई थी, बांग्लादेश उसके बाद फॉरेन सीरीज थी, उसने मुझे कहा बांग्लादेश आप खेलो। मैं खेला वेस्ट इंडीज में, उसने कहा नहीं मुझे कुछ लड़कों को चेक करना है, आप ये सीरीज रेस्ट करो, मैंने रेस्ट की। अब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी जो एक वाइड टी20 है उसमें भी उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा। तो इसी तरह वो चीज़ चल रही है। हाँ, मैंने ये भी उनको कहा था जब आपको लगे कि आपको मेरी जरूरत नहीं है, आप मुझे क्लियरली ये बोल सकते हो कि शोएब भाई मेरी अब लड़के जो है वो रेडी हैं, पूरे हो गए हैं, आप मुझे बता देना, मैं खुशी खुशी साइड पे हो जाऊंगा। और ये मेरी उसके साथ बड़े अच्छे उस पर बात हुई है। आई अप्रिशिएट कि एक कैप्टन जब आपको ये चीज़ बोलता है, वो चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, तो बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। मिडिल ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया दो तरह से। नंबर 1 ओपनर्स को मिडिल ऑर्डर में भेज के, और नंबर 2 फ्लॉप प्लेयर्स को चांस पे चांस दे के। इन दोनों इश्यूज पे हम एक एक करके बात करते हैं। फखर जमान, उस्मान खान, हसन नवाज, मोहम्मद हारिस, ये सारे वो प्लेयर्स हैं जो कि टॉप ऑर्डर के हैं, लेकिन इनको मिडिल ऑर्डर में घुसाया जाता है। और इसलिए मिडिल ऑर्डर में जो चीज़ चाहिए, यानी कि स्ट्राइक रोटेशन और स्पिनर्स को खेलने की कैपेबिलिटी, और तीसरा ये है कि इनिंग को डीप लेके जाना, गेम अवेयरनेस शो करना, ये तमाम चीज़ें इन प्लेयर्स में बिल्कुल मौजूद नहीं है। दूसरा काम जो कि मिडिल ऑर्डर के साथ किया गया, शोएब मलिक को ड्रॉप करके नॉन डिजर्विंग और घटिया खिलाड़ियों को बार बार चांस दिया गया। एक लंबी कतार है उन प्लेयर्स की जिनका रिकॉर्ड खुद बोलता है कि वो कितने ऑर्डिनरी और बिलो क्लब लेवल क्रिकेटर्स हैं।
इन खिलाड़ियों का क्या कैलिबर है ये मैं अब स्टैट्स में शो करूंगा। काफी ज्यादा प्लेयर्स हैं, आपको 12 फ्लॉप प्लेयर्स का रिकॉर्ड बताता हूं, जल्दी से सुने। ये सब मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं और शोएब मलिक की रिप्लेसमेंट समझे जाते हैं। सबसे पहले आपको शोएब मलिक का रिकॉर्ड बताता चलूं ताकि आप कंपैरिजन कर सकें। शोएब मलिक ने पाकिस्तान की तरफ से खेले 123 टी20, एवरेज है 31.4 और स्ट्राइक रेट है 126। अब आप कंपेयर करते जाएं। नंबर 1 इफ्तिखार 66 मैचेस, 24 की एवरेज सिर्फ और स्ट्राइक रेट 129। खुशदिल शाह 38 मैचेस, एवरेज सिर्फ 17 और स्ट्राइक रेट सिर्फ 104। और ये खुशदिल शाह 38 मैचेस खेल गया, शेम। हैदर अली 35 टी20 खेला है, 17.4 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट है 124 का। ये सो कॉल्ड एग्रेसिव प्लेयर्स हैं, इनका स्ट्राइक रेट चेक करें। तैयब ताहिर 8 टी20 खेला, 20.5 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट है 118। उस्मान खान 20 मैचेस खेला है, एवरेज है 14.7 और 121 का स्ट्राइक रेट है। हारिस 35 टी20 खेल गया है, 17 की उसकी एवरेज है और स्ट्राइक रेट है 136 का। अगर ये 136, ये सबसे एग्रेसिव प्लेयर है। आप देखिए कि शोएब मलिक उस दौर में खेलता रहा है जब टी20 क्रिकेट इतनी फास्ट नहीं होती थी और फ्रंट लाइन बॉलर आके खेलते थे। आसिफ अली 58 टी20 खेला, एवरेज है सिर्फ 15 और स्ट्राइक रेट है 133। और ये निकम्मे प्लेयर बॉलिंग भी नहीं कर सकते थे, ऐसा नहीं कि ऑलराउंडर सही है। हुसैन तलत 23 टी20, 22 की एवरेज, 114 का स्ट्राइक रेट। सलमान अली आगा 33 टी20, जो करंट कैप्टन है, 33 टी20, 22.5 की एवरेज, 22.5 और 109 का स्ट्राइक रेट। समझ नहीं आती एवरेज पे मातम करें या स्ट्राइक रेट पे मातम करें, दोनों चीजें बहुत बुरे। नंबर ऑफ चांसेस देखें जो इनको मिले। आजम खान 14 टी20, वर्स्ट इज अबाउट टू कम, 14 टी20, एवरेज 8.8, स्ट्राइक रेट 133। हसन नवाज 23 टी20, 21.5 की एवरेज, स्ट्राइक रेट 157। स्लाइटली बेटर है, टैलेंट इसमें है मेरे ख्याल में। हसन नवाज को साथ कुछ अरसे के लिए चलाया जा सकता है। उसके बाद सुने जो हर वक्त लोग शोर मचा रहे होते हैं, शोएब मकसूद को के साथ ज्यादती हुई है। शोएब मकसूद 26 टी20, एवरेज 13.6, स्ट्राइक रेट 117। मेरे तमाम स्टैट्स को आप क्रिक इन्फो से कंफर्म कर सकते हैं, मैंने एग्जैक्ट और एक्यूरेट स्टैट्स आपको बताएं। शर्म करें, 17, 15, 12, 8, 10 इतनी एवरेज है और स्ट्राइक रेट सो कॉल्ड एग्रेसिव प्लेयर्स की 108, 110, 115, 120। इस कदर पैथेटिक रिकॉर्ड है इन लोगों का जो शोएब मलिक की जगह पे आए हैं। शेम ऑन यू बाबर आजम, शेम ऑन यू। आपका सबसे बड़ा गुनाह ये नहीं है कि आप बैटिंग में फ्लॉप हो रहे हैं, ये चीज़ें सेकेंडरी हैं। आपका सबसे बड़ा गुनाह ये है कि आपने पाकिस्तानी टीम को डिस्ट्रॉय किया है। डिजर्विंग प्लेयर्स कुछ ऐसे, मैं सरफराज के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा किस तरह से आपने सरफराज का कैरियर खराब किया। शोएब मलिक का स्टैट्स दोबारा आपको कंपैरिजन के लिए बताता चलता हूँ। 123 टी20 हैं और 31.4 की एवरेज है और 126 का स्ट्राइक रेट है। अब आप कंपेयर करके देख लें, जमीन आसमान का फर्क है। बार बार मौका मिलने पर भी इनमें से कोई भी खिलाड़ी खुद को प्रूव नहीं कर सका, लेकिन इसके बावजूद शोएब मलिक को इग्नोर किया गया। हालांकि शोएब मलिक मुकम्मल तौर पे फिट था और पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलता था। अगर आपको लगता है कि 2021 के बाद शोएब मलिक की परफॉर्मेंस नहीं होगी तो आप बिल्कुल गलत है। अब देखिए, अब वो किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को दिखा सकते हैं। नेशनल टीम में तो है नहीं, अब ऑब्वियसली उसके पास दो ही प्लेटफॉर्म्स हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट या फिर पीएसएल या दूसरी लीग्स। अब मैं आपको बताता हूं, इसके ड्रॉप करने के फौरन बाद 2022 की पीएसएल हुई थी। अब हम देखते हैं शोएब मलिक की उसमें परफॉर्मेंस क्या थी। ड्रॉप होने के फौरन बाद जो पीएसएल हुई थी उसमें उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। 2022 के स्टैट बताने से पहले एक बेंचमार्क सेट करते थे बाबर आजम का अपनी परफॉर्मेंस। 2022 पीएसएल में इनिंग्स खेली थी 10, रन थे 343, एवरेज थी 38, स्ट्राइक रेट 119 और 2 फिफ्टियां बनाई थी। जनाब बाबर आजम उस वक्त अपनी पीक पे था। शोएब मलिक 11 इनिंग्स, 401 रन, एवरेज 44.5, स्ट्राइक रेट 137, फिफ्टियां 3। ये 2022 पीएसएल की परफॉर्मेंस बता रहा हूं आपको, ड्रॉप होने के बाद। और जिसको इनकी जगह लेके आया गया शोएब मलिक की जगह, उनकी परफॉर्मेंस आपको बताता हूं। इफ्तिखार अहमद 10 इनिंग्स, 138 रन, सिर्फ 17 की एवरेज, 126 का स्ट्राइक रेट। खुशदिल शाह 12 इनिंग्स, 153 रन, 25 की एवरेज, 182 का स्ट्राइक रेट। स्ट्राइक रेट अच्छा है, एवरेज बहुत पुअर है। जब इतनी पुअर एवरेज हो ना ब्रदर, फिर स्ट्राइक रेट काम नहीं करता। हैदर अली 9 इनिंग्स, 152 रन, 22 की एवरेज, 116 का स्ट्राइक रेट। मोस्ट एग्रेसिव प्लेयर पाकिस्तान की डोमेस्टिक का हैदर अली, उसका हाल देख लें। आसिफ अली 12 टी20, 137 रन, 13.7 की एवरेज, 130 का स्ट्राइक रेट। और कंपैरिजन के लिए दोबारा शोएब मलिक 11 इनिंग्स, 401 रन, 44 की एवरेज,
137 का स्ट्राइक रेट। पीक बाबर आजम से भी बेहतर परफॉर्मेंस देने के बाद भी शोएब मलिक को इग्नोर किया गया और बाकी प्लेयर से रिकॉर्ड तो आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है ज़मीन आसमान का। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने कुछ महीनों के बाद एशिया कप खेलना था जिसमें हसरंगा ने पूरी तरह पाकिस्तान को एक्सपोज करके रख दिया, पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर को। और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में भी सिकंदर रजा ने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर जलील कर दिया। इस सब के बावजूद शोएब मलिक को इग्नोर किया गया। उस वक्त से कभी इफ्तिखार, कभी खुशदिल शाह, कभी तैयब ताहिर, कभी उस्मान खान, कभी आगा सलमान, तमाम खिलाड़ी एक से बढ़कर एक फ्रॉड टीम के ऊपर मुसल्लत हो गए, लेकिन किसी ने बात तक न की शोएब मलिक की। हालांकि शोएब मलिक डोमेस्टिक में पर लगातार खेलता रहा और पूरी जील और पैशन के साथ खेलता रहा। इसके बाद भी जनाब शोएब मलिक ने 2 PSL और खेली हैं, वो भी डिसेंट है। मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। 2023 PSL 9 इनिंग्स, 200 रन, 28.5 के एवरेज, 127 का स्ट्राइक रेट। 2024 में 10 इनिंग्स, 254 रन, 31.75 एवरेज, स्ट्राइक रेट थोड़ा सा गिरा है, ओवर 116। ओवरऑल एक्सेप्टेबल है क्योंकि आपको टीम में एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, स्ट्राइक रोटेशन की ज़रूरत है, स्पिनर्स को खेलने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें शोएब मलिक में मौजूद थी। वैसे तो ये तमाम फॉर्मर क्रिकेटर्स और जर्नलिस्ट ये रोते रहते हैं कि खिलाड़ी डोमेस्टिक को अहमियत नहीं देते, लेकिन जब शोएब मलिक जैसा प्लेयर डोमेस्टिक खेलता है तो इनको तकलीफ होना शुरू हो जाती है कि ये क्यों खेल रहा है। ये बात बहुत अजीब लगती है मुझे। अगर आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में शोएब मलिक को नहीं देखा तो ये आप देख लें, कुछ क्लिप्स हैं, उसकी फिटनेस देखें, उसका पैशन देखें, उसका जज्बा देखें। और ये डोमेस्टिक 2024 के सीन हैं, उसके मनाजिर हैं। आप देखिए शोएब मलिक कितना फिट है और कितने पैशन के साथ खेल रहा है। इस बात पर अप्रिशिएट करने के बजाय कि शोएब मलिक अभी तक डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दे रहा है, इन जर्नलिस्ट ने और इन फॉर्मर क्रिकेटर्स ने हमेशा शोएब मलिक को डिमोरलाइज किया है और इसकी इंसल्ट की है। पाकिस्तानी टीम पिछले 2-3 साल में बार बार स्पिनर्स के हाथों जलील हुई है। आप देखिए कौन कौन से स्पिनर हैं जो पाकिस्तान को ओन करते हैं, पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को स्पेशली जलील करते हैं। इवन के टॉप ऑर्डर बाबर आजम और रिजवान को भी ये लोग नचा के रखते हैं। राशिद खान, नबी, कुलदीप यादव, चक्रवर्ती, माइकल ब्रेसवेल, आदिल रशीद, एडम जंपा, सिकंदर रजा और इवन के USA का स्पिनर केंजी गे, इन सब ने अपनी अपनी बारियां लगाई हैं पाकिस्तान को जलील करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान ने शोएब मलिक को कॉल नहीं की, बाबर आजम ने शोएब मलिक को दोबारा कॉल नहीं की। हालांकि शोएब मलिक फिट था, डोमेस्टिक खेल रहा था, पाकिस्तान बार बार मिडिल ऑर्डर में जलील हुआ था। यार अगर आप नए लड़के रखना चाहते हैं तो रखें, उनको भी खिलाएं, लेकिन साथ में शोएब मलिक को भी रखें क्योंकि वो एक्सपीरियंस जो देगा, जो वो प्लेयर्स को साथ में मोटिवेट करेगा, उसकी बात ही कुछ और है। हो सकता है कि उसके रिफ्लेक्सेस अब थोड़े स्लो हो गए हो, लेकिन गेम के अंदर जितना वो शार्प माइंड है, जितना वो बैटिंग में इनिंग को साथ लेके चल सकता है, जितना वो इन जूनियर्स को गाइड कर सकता है, अभी भी वो खेलने का जज्बा रखता है और अभी भी बहुत बेहतर क्रिकेट खेल रहा है इन सब निकम्मों से। अब चूंकि ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, अगला वर्ल्ड कप आपका श्रीलंका में, जहां पे स्पिन बहुत ज्यादा होगी हमेशा की तरह, हमने वुमेन वर्ल्ड कप में भी देख लिया। इस मौजूदा करंट मिडिल ऑर्डर से 1% भी उम्मीद नहीं है कि स्पिनर्स को खेल सकेंगे। तो फिर मिडिल ऑर्डर में शोएब मलिक क्यों नहीं? आगा सलमान ने रिसेंटली बयान दिया है कि हमें समझ आ गई है कि अब हमें हार्ड हिटिंग नहीं करनी है, हमें स्ट्राइक रोटेशन करनी है। ये इसका बयान भी आप देख लें। और इस काम के लिए इस वक्त सबसे बेहतरीन शोएब मलिक है। ऊपर से पाकिस्तान को अच्छे फील्डर और शार्प माइंड की ज़रूरत है, ऐसा प्लेयर जो खिलाड़ियों को हौसला दे सके, जैसे शोएब मलिक ने उस वक्त हसन अली को हौसला दिया था जब उसने 2021 में कैच ड्रॉप किया था। यार मेरा मजाक उड़ाओ या कुछ भी करो, मौजूदा कप्तान आगा सलमान कैप्टनसी मटीरियल नहीं है। शोएब मलिक को सिर्फ 4 माह के लिए, यानी कि वर्ल्ड कप T20 के लिए टीम की बागडोर दे दें, कैप्टन बना दें। बहुत कप्तानी की है शोएब मलिक ने डोमेस्टिक में, PSL में भी और इंटरनेशनल में भी। इन तमाम कैप्टन से बेहतर है जो इस वक्त शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान, आगा सलमान जो कि इस वक्त सर्किट में है, इन सब से बहुत बेहतर है। और मेरे ख्याल में शोएब मलिक जैसे सीनियर प्लेयर के अंडर सब खेलने को तैयार हो जाएंगे और कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगा। और अब आएगा अंपायर का फैसला। ऐसा खिलाड़ी जो डोमेस्टिक खेलता हो, जो बाकायदा प्रोसेस पे बिलीव करता हो और जो सिर्फ एक फॉर्मेट के लिए अवेलेबल हो, उसको टीम में लाने में कोई हर्ज नहीं है। इससे आपकी शान में कमी नहीं आ जाएगी क्योंकि आपको ज़रूरत है। पाकिस्तान की मौजूदा मिडिल ऑर्डर किसी काम की नहीं, टोटल एम्बैरेसमेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त सब कुछ अजीब है। अगर एक जर्नलिस्ट पहले इंटीरियर मिनिस्टर बनता है और फिर वो PCB का चेयरमैन भी बन जाता है, अगर आगा सलमान बगैर कोई T20 खेले T20 का वाइस कैप्टन बन जाता है और बगैर किसी परफॉर्मेंस के कैप्टन बन जाता है, और अगर एक अंपायर अलीम डार आपकी टीम का कौमी सिलेक्टर बन जाता है, अगर बगैर किसी प्रोसेस के, बगैर किसी डोमेस्टिक के, बगैर किसी लीग की परफॉर्मेंस के उमर अकमल को टीम में वापस लाने की बातें हो सकती हैं,
अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट में सिर्फ एक ओपनर के साथ जा सकते हैं और अगर टेस्ट टीम का कप्तान पीसीबी का फॉरेन अफेयर्स का स्पोक्समैन बन सकता है तो शोएब मलिक क्यों नहीं शोएब मलिक। सिर्फ शोएब मलिक इस वक्त वाहिद हल है। इस वक्त शॉर्ट टर्म पैच लगाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म की तरफ जाते जाते आपने इतने सारा साल ज़ाया कर दिए। T20 वर्ल्ड कप सर पे है। फॉर वंस प्लीज़ ब्रिंग शोएब मलिक। अगर वो नहीं एग्री करता तो कॉल हिम, उसको मनाएं और सिर्फ 4 महीने के लिए आप शोएब मलिक को पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में रखें और उसको कैप्टन बनाएं। ही विल बी योर बेस्ट फील्डर, ही विल बी योर बेस्ट रनर बिटवीन द विकेट एंड ही विल गिव अ लॉट टू द टीम। उसके रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाने के बावजूद भी वो सब प्लेयर से बेहतर है। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो आई वांट टू से आई लव यू। अगर आप मोबाइल के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार करें।